काजल की शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी, जहाँ किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। कमी थी तो बस संस्कार की। सासू माँ ने अपने तीनों बेटों को सब कुछ सिखाया था। नहीं सिखाया था तो औरतों की इज्जत करना, अपनी माँ बहन की इज्जत करना तो सिखाया था, पर दूसरे घर की बेटी की क्या कदर होनी चाहिए वह नहीं सिखाया था। तीनों बेटे अपने पत्नी को पैरों की जूती समझते थे। ढंग से बात कैसे की जाती है यह पता ही नहीं था। कहीं पर भी बेइज्जती कर देना तो आम बात थी। यह चीज़ मुझे बहुत दुख देती। शादी के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी ननद मेरे सामने वाले फ्लैट में रहती हैं, जिसे मेरी सासू माँ ने ही खरीद कर दिया है ताकि वह हर पल हमारी नज़रों के सामने रहे। कुछ दिनों में यह भी समझ आ चुका था कि वह फ्लैट सिर्फ रहने के लिए है और सोने के लिए ही इस्तेमाल होता है, बाकी तो सब यही होता था। रसोई छूने के अगले दिन जब इनके लिए चाय बनाने गई तो देखा उनके दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर टिफ़िन के लिए बैठे हैं। सासू माँ ने कहा, बहू जल्दी से इन दोनों को टिफ़िन तैयार कर दो, इसकी मम्मी सो रही हैं। मैंने फटाफट टिफ़िन तैयार किया। फिर तो यह रोज़ का काम था। थोड़ी देर में ननद नंदोई आ गए, उन्हें चाय नाश्ता करवाया। फिर खाना खाने का समय आ गया, फिर रात का खाना बनाया। इसी तरह से दिन प्रतिदिन का काम था। उनके बैठने और खाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बड़ी ननद थी, कोई बात नहीं, पर समस्या ये थी कि वो दिन भर सासू माँ की कान भरती रहती, जिस कारण वह मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती। हर बात में ताना देती। काम के लिए कभी काम वाले रखने की बात होती थी तो अक्सर यही कहती, 4 लोगों का तो काम है, काम वाले की क्या ज़रूरत। जहाँ तक मेरी बेटी का सवाल है, उसका तो खाना कभी कभी ही इसे बनाना पड़ता है। मैं अपने ज़माने में 25 लोगों का खाना रोज़ बनाती। मजाल थी कि मैं कुछ बोल सकूं। आजकल तो लोग बीवी को सर पर बिठाकर रखते हैं तो बीवी बोलेगी ही। अगर गलती से भी कभी कोई बात विक्रम मान ले तो तुरंत कहते, जोरू का गुलाम हो गया है। अपने दामाद को कहते, अपनी पत्नी की कद्र किया करो, उसे खुश रखा करो। उसके खुश रहने में आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपकी तरक्की होगी। इसी तरह जीवन व्यतीत हो रहा था। सर्दी में कहती, सर्दी बहुत है, 4 रोटी ज़्यादा बना देना, खाना दे आएंगे। गर्मी में गर्मी बहुत है, गर्मी में काम करने का मन कहाँ करता है, खाना बना देना, आकर खा लेंगे। पति से सम्मान न मिलने के कारण मैं जी तो रही थी, पर घुटन सी होती थी। दिल करता यहाँ से भाग जाए कहीं दूर, पर मम्मी पापा ने कहा था, पति का घर ही तुम्हारा घर है, हर हाल में निर्वाह करना। सो निर्वाह कर रही थी। जब कभी मायके वालों के सामने विक्रम मुझे डांट देते तो बेइज्जती कर देते तो काफ़ी दिल दुखता। मैंने कभी भी मम्मी पापा, अपने भाई, अपने जीजा को इस तरह का व्यवहार करते नहीं देखा था, इसलिए मुझे बहुत अजीब लगता। मेरे घर में तो लोग एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। करीब शादी के 4 साल बाद मैं माँ बनने वाली थी। मैं खुश नहीं रहती थी, चिड़चिड़ी हो गई थी, कुछ अच्छा नहीं लगता। हमेशा अंदर अंदर घुटन के कारण खून की कमी हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें खुश रखा करो, हीमोग्लोबिन बहुत कम है। 3 महीने बाद डॉक्टर ने मुझे एकदम आराम करने को बता दिया। अब घर का सारा काम सासू माँ पर आ गया। फिर भी ननद नहीं सोचती कि मेरी माँ है, मैं तो कुछ मदद कर दूँ। एक दिन सासू माँ ने कहा कि मैं कामवाली रख लेती हूँ और तू खाना बना दिया करना, मुझसे अब नहीं होता है। इस पर वह गुस्से में बोली, ऐसा मेरा बुरा दिन नहीं आ गया है कि मायके में नौकरानी का काम करूँ, भाभी की नौकरानी बनूँ। कल से जो भी होगा मैं घर में बनाकर खा लिया करूँगी, तुम अपनी बहू की सेवा करो। और यह कहकर गुस्से में चल दी। सासू माँ को काम करते देख मुझे भी बहुत बुरा लगता था, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। जब भी सासू माँ या बहन के लिए मैं बोलती तो कहते, वह बड़ी बहन है और बड़ी बहन और माँ तो भगवान का रूप होती हैं, उनके लिए कोई शिकायत मुझसे कभी नहीं करना। वह मेरी माँ है, वह कभी गलत नहीं हो सकती। इसके बाद वह एक दिन भी घर नहीं आई। मैंने बच्चे को जन्म दिया, वह अस्पताल भी उसे देखने नहीं आई। बच्ची को लेकर जब मैं घर गई तब भी वह देखने नहीं आई। करीब 40 दिन के बाद बच्चे का नामकरण किया गया तो सासू माँ ने कहा, वह बड़ी हैं, जाकर ननद से माफ़ी मांगकर उसे मनाकर ले आओ।
मैंने कहा, किस बात की माफ़ी मैं मांगूं? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। इस पर पतिदेव बोले, मम्मी ने तुम्हारे कारण ही तो काम करने के लिए कहा था। अगर तुम अपना ध्यान रखती तो बेड रेस्ट डॉक्टर कहता ही नहीं, यह सब होता ही नहीं। सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। अब चुपचाप चलो और दीदी को मनाकर घर ले आते हैं। मैंने भी सोचा कुछ बोलने से यहाँ पर तो फायदा है नहीं, चलो चलती हूँ, माफ़ी मांग लेती हूँ। दीदी घर चलिए, जो हुआ उसे भूल जाइए और हमें माफ़ कर दीजिए। इतना कहते ही वो मुस्कुराई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही हूँ मैं जीत गई। इसके बाद सबको पता था कि अब मैं घर का काम करने के लिए तैयार हो गई हूँ। तो उनका आना जाना फिर से पहले जैसा शुरू हो गया था। एक दिन जब बेटी की वैक्सीनेशन करवाकर घर लौटी तो पता चला कि मेरी बड़ी ननद सासू माँ से कह रही थी, आजकल काजल का व्यवहार बदला बदला सा लगता है। विक्रम के डर से कुछ बोलती नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है अब तुम ही बताओ माँ, मैं अगर खाती हूँ तो अपने माँ बाप का, अपने भाई का, उसके बाप का तो नहीं खाती। फिर वह ऐसा क्यों करती है, जैसे मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। बड़ी ननद जैसी इज्जत भी नहीं देती। इतना कहते ही मैं घर में प्रवेश की। तभी मैंने कहा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए दीदी, पर कह रही हूँ, ननद जैसी इज्जत आपको कैसे दूँ? अब आप ननद तो रही नहीं, पड़ोसन बन गई हैं, फर्क तो पड़ेगा ही। जहाँ तक खाना खाने की बात है तो आपने सही कहा, आप अपने माँ बाप भाई का ही खाती हैं, मेरा नहीं। पर वह मेरा भी पति है और मेरे भी सास ससुर हैं। जिस समय मुझे आपकी ज़रूरत थी उस समय आपने ध्यान नहीं दिया। बिना वजह गुस्सा होकर अपने घर बैठ गई ताकि आपको यहाँ कोई काम ना करना पड़े। उससे मेरी नज़रों में आपकी इज्जत कम हो गई। अगर उस समय आप उस घर को थाम लेती तो ऐसा महसूस होता कि हम सबकी बड़ी बहन हमारे पास रहती है, जो हमारी हर पल मदद करेगी, हमारा साथ देगी। सब बातें आप इन्हें बता भी देंगी तो मुझे डर नहीं, क्योंकि ऐसा होगा वह मेरी बेइज्जती पहले भी करते थे और आज भी करेंगे। यह तो उनका रोज का काम है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पता नहीं क्यों सासू माँ और ननद दोनों ने भी विक्रम को कुछ नहीं बताया। इधर जैसे जैसे बेटी बड़ी होने लगी थी, विक्रम के व्यवहार में सुधार आने लगा। वह सोचने लगी थी कि अगर मेरी बेटी के साथ कोई इस तरह का व्यवहार करेगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा। जिस कारण से उनका मेरे प्रति व्यवहार बदलने लगा था, मेरे लिए ये उम्मीद ही काफ़ी थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और आज सब ठीक भी हो गया। अब विक्रम मेरे लिए हमेशा आवाज़ उठाते और दीदी से भी कह दिया, दीदी अब आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। मेरी बेटी मेरे लिए नई जिंदगी लेकर आई थी। अब मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।